कांट के दर्शन की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कांट जो है उन्होंने यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए 3 प्रकार से जैसे शुद्ध बुद्धि की परीक्षा, व्यवहारिक बुद्धि की परीक्षा और निर्णय की परीक्षा, इन 3 भागों में हम कांट के दर्शन को जब हम बांटते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जब हम शुद्ध बुद्धि की परीक्षा करने की चेष्टा करते हैं तो उसमें 2 प्रकार की बात की जाती है, संवेदन परीक्षा और बुद्धि परीक्षा। बुद्धि परीक्षा को भी हम 2 प्रकार से समझ सकते हैं, पदार्थ परीक्षा और प्रज्ञा परीक्षा। तो सबसे पहले हम संवेदन परीक्षा की बात करेंगे। कांट जो है वो यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति के संबंध में जब विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि उनके अनुसार यथार्थ ज्ञान जो होता है वह वैज्ञानिक ज्ञान होता है। वैज्ञानिक ज्ञान कांट के शब्दों में सार्वभौम, अनिवार्य और नवीन होता है। सार्वभौम अनिवार्य ज्ञान का स्वरूप है जो ज्ञान के क्षेत्र में बुद्धिवादियों की देन है। देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिज आदि दार्शनिक सार्वभौम और अनिवार्य ज्ञान को ही प्रामाणिक या यथार्थ ज्ञान मानते हैं। ऐसा ज्ञान गणित शास्त्र में संभव है, अतः गणित के ज्ञान को सभी बुद्धिवादी यथार्थ ज्ञान मानते हैं। परंतु इस ज्ञान में नवीनता नहीं होती है। ज्ञान में नवीनता लाने के लिए हमें विशेषों का ज्ञान प्राप्त करना होगा। विशेष पदार्थ ही ज्ञान के उपकरण या सामग्री होते हैं। इन उपकरणों के ज्ञान से ही ज्ञान में नई सामग्री आती है। लॉक, बर्कले और ह्यूम आदि अनुभववादियों का ऐसा ही मत है। परंतु नवीन ज्ञान तो ये ऐसा आवश्यक ज्ञान होता है, लेकिन इसमें सार्वभौमिकता और अनिवार्यता का अभाव होता है। विशेष पदार्थों का ज्ञान सामान्य ज्ञान नहीं कहा जा सकता। विशेष पदार्थों का ज्ञान सामान्य ज्ञान इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसमें सार्वभौमता और अनिवार्यता नहीं होती। जबकि कांट के अनुसार वैज्ञानिक ज्ञान जो है वो सार्वभौम, अनिवार्य और नवीन होना चाहिए। तो प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि वैज्ञानिक ज्ञान की उत्पत्ति होती कैसे है। कांट कहते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान अनुभव और बुद्धि दोनों के संयोग से उत्पन्न होता है। अनुभव तो हमें वस्तु विशेषों का होता है, यही ज्ञान का उपकरण या सामग्री है। इसी से ज्ञान में नवीनता आती है। बुद्धि ज्ञान को स्वरूप प्रदान करती है। इस प्रकार ज्ञान अनुभव और बुद्धि का संयोग है। अनुभव हमें इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है, अर्थात ज्ञान की सामग्री जो है वह इंद्रियजन्य है। हम किसी वस्तु विशेष की संवेदनाओं को इंद्रियों के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। बुद्धि विशेषों को जोड़ने का कार्य करती है। संवेदन परीक्षा में कांट संवेदनाओं से प्रारंभ करते हैं और इनकी प्रामाणिकता पर विचार करते हैं। तो प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि संवेदना है क्या, ये ज्ञान के उपकरण कैसे बन जाते हैं, इन संवेदनाओं को प्रामाणिक ज्ञान कहलाने के लिए किन किन तत्वों की अपेक्षा होती है। इन सभी प्रश्नों पर कांट संवेदन परीक्षा में विचार करते हैं। हमारा ज्ञान संवेदनाओं से प्रारंभ होता है, अर्थात संवेदना ही ज्ञान की सामग्री है। इन्हें ज्ञान का उपकरण या कच्चा माल कहा गया है। इन उपकरणों से ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है। संवेदनाएं तो वस्तुजन्य होती है जो हमारी इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण की जाती है। रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि सभी संवेदनाएं बाह्य वस्तुओं से उत्पन्न होती है, अर्थात अर्थजन्य हैं। ये संवेदनाएं आँख, कान आदि इंद्रियों के द्वारा ग्रहण की जाती है, परंतु इन संवेदनाओं को केवल ग्रहण कर लेने से ही ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। संवेदनाएं अस्त व्यस्त होती है, इन्हें मानसिक क्रिया के द्वारा व्यवस्थित बनाया जाता है। इस प्रकार संवेदनाओं को ग्रहण करना एक बात है और उन्हें व्यवस्थित करना दूसरी बात है। संवेदन परीक्षा में कांट संवेदनाओं को ग्रहण या प्राप्त करने की विधि पर विचार करते हैं। कांट के जो संवेदन शक्ति है उसमें जो मुख्य बात की जाती है वह देश और काल की जो समस्या है उस पर विचार किया जाता है और उस पर विस्तृत रूप से विचार हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।